हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का वे क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर ले आए हैं और उसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा? तो ये होता है हमारा द पेयर ऑफ टू एंगल्स whose sum is equal to 90 degree is known as complementary angle। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें बोला जा रहा है कि वैसा पेयर ऑफ दो एंगल का मतलब दो एंगल का सम जिसका क्या होगा, वैसा दो पेयर ऑफ एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल 80 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 90, एंगल 45 प्लस एंगल 45 ये हो जाएगा 90, एंगल 30 प्लस एंगल 60 तो ये हमारा हो जाएगा 90। तो ये सब जो है पेयर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट का कौन सा पेयर जो है वो 180 के बराबर होता है, तो ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे सबसे पहले और फिर उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग एक 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 डिग्री का एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हम लोग इसको लेवल कर देते हैं ए बी सी और इस पे मार्क कर देते हैं। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये r है। ठीक है, x y और r है, इतना ध्यान में आ गया। अगर मान लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो कितना होता है? ये एंगल थीटा है तो ये 90, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 190 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ताकि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ें। एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये लिख लिए। अब देखते हैं यहां से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहला बात, सबसे पहले साइन टेकिंग थीटा एज एंगल और इस साइड कर लेते हैं टेकिंग 90 माइनस थीटा एज एंगल। दो चीज, एक समय लेना है थीटा एज एंगल और एक समय लेना है 90 माइनस थीटा एज एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा हमारा क्या होता था? P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, फिर इसका रेसिप्रोकल H बाई P, फिर यहां से हो जाएगा H बाई B और फिर यहां से हो जाएगा B बाई P। क्या हो जाएगा? B बाई P। कोई दिक्कत? B बाई P हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं साइन इक्वल टू P बाई H है, तो P कौन होगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा X
और बेस हो जाएगा y। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई वाई लिख सकते हैं। इसके लिए दूसरे कलर से लिख लेते हैं यहां से। तो p कितना हो जाएगा x और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा r, तो x बाई आर। बेस हमारा y बाई आर हो जाएगा, फिर p बाई b तो x बाई वाई। उसी तरीके से कॉसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, तो r बाई x, फिर h बाई b तो ये हो जाएगा r बाई y, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा क्या, tan का रेसिप्रोकल y बाई x। ठीक है, सब निकल गया। उसी तरीके से हम लोग अब 90 माइनस थीटा लेकर बनाएंगे। तो 90 माइनस थीटा लेकर बनाएंगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं अब हमें ये वाला एंगल लेना है, एंगल ए लेना है। तो इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा y और बेस हो जाएगा हमारा x और हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर y, तो y बाई r हो जाएगा। y बाई हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा y हो गया और हाइपोटेनस r हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए बेस हो जाएगा x, यहां लिखेंगे x बाई r। tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, y बाई x। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल तो r बाई y। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल तो r बाई x और कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल तो x बाई y। ठीक है, ये सब का हम लोग क्या कर लिए, वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल वाले को इक्वल के साथ इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स वाई आर है। अब इसमें चेक करिए एक्स वाई आर किसका वैल्यू है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां से एक चीज मिला, साइन थीटा जो होगा वो होगा हमारा 90 माइनस थीटा के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से cos थीटा क्या होता है, y बाई आर क्या है, तो y बाई आर साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो cos थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। उसी तरीके से देखें tan थीटा जो है x बाई y आया है, तो यहाँ देखिए cot थीटा जो है वो x बाई y आया होगा, और cot थीटा जो है वो tan थीटा का यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे cos सेक थीटा इसके साथ और कॉसेक थीटा इसके साथ। तो इससे हमारा क्या पता चला, इससे एक चीज हमें पता चला क्या, कि साइन थीटा जो होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा। cot थीटा जो होता है वो होता है tan 90 माइनस थीटा। cosec थीटा जो होता है वो होता है sec 90 माइनस थीटा। और sec थीटा जो होता है वो होता है cosec 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। ठीक है, और ये कैसे डिराइव हुआ वो आप ऊपर से आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या इसमें हम लोग किए हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार थीटा लेकर चेक करना था, एक बार 90 माइनस थीटा, और दोनों को देखना कि दोनों का वैल्यू किसमें सेम आ रहा है, और जिसका वैल्यू सेम आ रहा है वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आप चाहें तो इसको एक जगह लिख सकते हैं आराम से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चन सवाल करेंगे, फिर जो क्वेश्चन का जो लेक्चर होगा उसको अगले लेक्चर में अच्छे से करेंगे। ठीक है,
और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो 2 लेक्चर हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, एक इंट्रो और एक जो हुआ था वो क्वेश्चन वाला हुआ था, वो आप लोग दोनों देख कर आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 16 बाई कॉस 74, दूसरा है हमारा सेक 11 बाई कॉसेक 79, तीसरा हमारा कॉट 38 बाई सेक, कॉट 38 बाई tan 52, और फोर्थ है हमारा कॉसेक 42 बाई सेक 48। ठीक है, ये चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों जो होगा पेयर जो दिया रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रहेगा। जैसे साइन का हमारा पता है कॉस होता है, टैन का पता है कि कॉट होगा, और कॉसेक का पता है कि सेक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन और कॉस दिया हुआ है, कॉट और टैन दिया हुआ है, कॉसेक सेक दिया हुआ है, सेक कॉसेक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पेयर में ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अब देखते हैं साइन 16, तो साइन 16 को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग देखे थे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। या तो ऊपर वाले को चेंज करिए या तो नीचे वाले को चेंज करिए। तो नीचे वाले को भी चेंज कैसे कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 16, तो साइन 16 क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 16, और ये हो जाएगा कॉस 74, और दोनों को एक साथ नहीं चेंज करना है, बस वन एट अ टाइम चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए 90 माइनस 16 कितना होता है, 74, तो कॉस 74 बाई कॉस 74 क्या हो जाएगा, एक करके 1 आ जाएगा। तो इसको इवैल्यूएट किए, इसको सॉल्व किए तो कितना आया हमारा, 1 आया। उसी तरीके से कॉट 38 है, तो कॉट 38 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 38, और ये हो जाएगा tan 52, और 90 माइनस 38 को क्या लिख सकते हैं, 52 लिख सकते हैं। तो tan 52 बाई tan 52 1, तो ये भी 1 देगा। उसी तरीके से sec 11 बाई cosec 79, तो इसको लिख सकते हैं cosec, और 90 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 79, और ये हो जाएगा cosec 79, तो पहले से दिया हुआ है तो ये कट के 1 देगा। और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, cosec 42 है, तो ये हो जाएगा sec 48 बाई sec 48, ये भी कट के 1 देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफी इजी है, और ये सब क्वेश्चन मतलब हमेशा आते रहता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई भी बुक से, एनसीईआरटी, आरएक्स सवाल चाहे और जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसको सॉल्व करिएगा उससे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक है हमारा cosec 80 माइनस sec 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। जैसे cos स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 15 इक्वल टू 1। ठीक है, ये चलिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, तो किसी एक को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो cosec 80 है और ये sec 10 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cosec थीटा हमारा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा, और यहां से हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, मतलब ये 80 से माइनस करेंगे, 90 माइनस 80 10, तो ये sec 10 माइनस sec 10 हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से यहां पे देखें तो cosec स्क्वायर 75,
तो स्क्वायर से कोई हमें मतलब नहीं है, थीटा को कोई स्क्वायर से मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग आराम से, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 प्लस कॉस स्क्वायर 15 इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 15 हो गया, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15। और आप लोग को बता दिया गया था पिछले लेक्चर में कि हमारा ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जो होता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि दोनों का एंगल क्या है, हमारा सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसको पहले कर लेंगे, फिर एंगल पे चलेंगे, फिर आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।